ये विजुअल बेसिक का सॉफ्टवेयर है। हमने एक नया प्रोजेक्ट ओपन किया और उसमें एक फॉर्म है ऑलरेडी, नया एक फॉर्म हमने यूज किया। सो आवर फर्स्ट स्टेप विल बी लाइक दिस। अगर हमें कोई भी प्रोग्राम यूज करना है हम उसमें स्टेप्स लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप हम लिखेंगे ओपन ए न्यू प्रोजेक्ट विद ए न्यू फॉर्म। दैट मीन्स हमने एक नया प्रोजेक्ट ओपन किया विजुअल बेसिक में और उसमें एक फॉर्म हमने यूज किया। तो हम सिंगल फॉर्म यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम्स है वो छोटे मोटे हैं। अदरवाइज हम जितने भी चाहें उतने फॉर्म ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो हम एक ही फॉर्म ऐड कर रहे हैं। फॉर्म को ऐड करने के बाद अब हमें देखना है कि हमें करना क्या है पहले। जो हमारे हमें इस सिलेबस में पहला प्रोग्राम में अगर हम प्रैक्टिकल की बात करेंगे, पहला वाला हमें है लोकल एरिया नेटवर्क के रिलेटेड, दूसरा है पर्सनल एरिया नेटवर्क के रिलेटेड और तीसरा हमें विजुअल बेसिक के रिलेटेड है। राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए गिवन नंबर इज इवन और ऑड। तो हमें प्रोग्राम डिजाइन करना है जिसमें यूजर यहाँ से इनपुट देगा। इनपुट क्या देगा? वो इनपुट देगा यूजर, इसको क्या बोलते हैं, नंबर को ही। जब वो यहाँ से नंबर देगा तो हमारा प्रोग्राम इंटरनली उसको चेक करके कंप्यूट करके ये देखना चाहिए कि ये नंबर जो है ये इवन है या ऑड है। तो रिजल्ट में उसको डिस्प्ले करना चाहिए कि ये जो नंबर है ये इवन है। अगर वो इवन होगा, अगर ऑड होगा तो डिस्प्ले करना चाहिए कि ये नंबर जो आपने इंसर्ट किया है वो ऑड नंबर है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इंटरफेस डिजाइन करेंगे जो स्क्रीन यूजर को दिखनी चाहिए। अभी जो हमें स्क्रीन दिख रही है मैं आपको दिखाता हूँ। इसको अगर हम रन करेंगे तो ये किस तरह से हमारी स्क्रीन दिखेगी, विंडो हमारी किस तरह की दिखेगी। ये देखिए, इसको मैं रन कर रहा हूँ। ये यहाँ पे आप दिख रहे हो फॉर्म 1। तो इस तरह से हमारी स्क्रीन दिख रही है, लेकिन इस पे कुछ भी नहीं है। अगर यूजर को कुछ इनपुट देना होगा या कुछ काम करना होगा तो इसके लिए यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स अभी प्रोवाइड नहीं किया है। तो इसका मतलब है हमें पहले इंटरफेस डिजाइन करना पड़ेगा। इंटरफेस को डिजाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले वापस जाते हैं डिजाइन मोड में। और ये जो ऑलरेडी आपको पता है कि जो इंटरफेस हमारा है, किस चीज का इंटरफेस, विजुअल बेसिक का जो आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम यूज कर पाते हैं। तो अगर आपको याद होगा मैं आपको बता दूं कि इसमें हमने पढ़ा है कि टाइटल बार होता है, मेनू बार होता है, स्टैंडर्ड टूल बार होता है, टूल बॉक्स होता है लेफ्ट साइड में जो है, प्रॉपर्टीज विंडो राइट साइड में जो है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, इमेजेट विंडो है नीचे। तो ये सारी चीजें हमें 11th में पढ़ी है और 12th में भी इनको हमने फिर से कवर किया है थ्योरी क्लासेस में। तो अब क्या करेंगे, हम इसको डिजाइन करेंगे। इसके लिए हमें ऑलरेडी टूल बॉक्स जो है इसमें सारे टूल्स मिलेंगे। तो हम एक लेबल लाएंगे। लेबल पे मैं सीधे अगर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लेबल आ जाती है, ठीक है। तो इस लेबल को मैं ड्रैग करके यहाँ ले जाऊंगा। इसके बाद मैं और एक लेबल लाता हूँ। ये और एक लेबल लाई मैंने, इसको मैं थोड़ा सा इससे नीचे रखता हूँ। हो गई दो लेबल्स। दो लेबल्स को लाने के बाद मैं टेक्स्ट बॉक्स दो लाऊंगा। इस टेक्स्ट बॉक्स, ये जो है कंट्रोल, ये टेक्स्ट बॉक्स का कंट्रोल है। इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा, ये टेक्स्ट बॉक्स एक आ गया। इसको मैं ड्रैग करके इधर डालता हूँ। इसके बाद मैं और एक टेक्स्ट बॉक्स लाऊंगा। ये और एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इसको ड्रैग करके मैं इधर लाता हूँ। हो गया और एक टेक्स्ट बॉक्स। तो इसके बाद मैं कमांड बटन एक लाता हूँ। बाद में हम देखेंगे और कोई कमांड बटन, पहले मैं एक कमांड बटन लाता हूँ। इसको मैं यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करता हूँ। ये आपकी मर्जी है आप किस तरह से इंटरफेस डिजाइन करोगे, लेकिन डिजाइन इस तरह से डिजाइन करना है इंटरफेस कि वो अट्रैक्टिव लगना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा इधर थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इसके बाद मैं देखूंगा कि मेरी जो स्क्रीन है वो कैसी दिखेगी। अब इसको मैं रन करता हूँ, जिसको यहाँ पे स्टार्ट कहते हैं। हम रन यहाँ पे भी जा सकते हैं मेनू बार में, यहाँ से क्लिक करके फिर यहाँ भी कर सकते हैं इस पे क्लिक। तो ये मेरा इंटरफेस डिजाइन हो गया, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी सी चेंजेस लानी है। तो दूसरा स्टेप क्या लिखेंगे, एड टू लेबल्स, टू टेक्स्ट बॉक्सेस एंड ए कमांड बटन। क्योंकि अभी मैंने एक ही कमांड बटन यूज किया है। अगर मैं दो कमांड बटन ऐड करूंगा फिर मैं लिखूंगा एड टू लेबल्स, टू टेक्स्ट बॉक्सेस एंड टू कमांड बटन्स टू द फॉर्म। दैट मींस फर्स्ट स्टेप क्या है, ओपन ए न्यू प्रोजेक्ट विथ ए न्यू फॉर्म। उसके बाद सेकंड स्टेप, ऐड टू लेबल्स, टू टेक्स्ट बॉक्सेस एंड
वन कमांड बटन। जब मैं 2 करूंगा, अभी वो बाद में करेंगे, फिर हम स्टेप लिखेंगे ऐड 2 लेबल्स, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस एंड 2 कमांड बटन्स टू द फॉर्म। ये हमने किया। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद इसमें जो प्रॉपर्टीज विंडो है, प्रॉपर्टीज विंडोज में चेंजेस करेंगे इसको। पहली लेबल मैंने सिलेक्ट की, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे ये दिखा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, हाँ ये लेबल 1 यहाँ पे दिखा रहा है टॉप पे। आप राइट साइड में देखो प्रॉपर्टीज विंडो पे, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है लेबल 1। तो नेम लेबल 1, अलाइनमेंट, लेफ्ट जस्टिफाई, अपीयरेंस, ऑटो साइज, तो ये बहुत सारी चीजें दिखा रहा है। तो इसमें से हम कौन सी चीज चेंज करने जा रहे हैं, कैप्शन, कि इसके ऊपर जो दिख रहा है लेबल 1, इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। मैं लेबल 1 के बदले इसमें यहाँ पे लिखूंगा नंबर, क्योंकि नंबर एंटर करना है, या यहाँ पे लिखूंगा मैं इस तरह से एंटर नंबर। तो ये देखो आप फॉर्म पे भी, आप देखो फॉर्म पे भी दिख रहा है एंटर नंबर। तो इसका मतलब क्या है कि मैं कैप्शन प्रॉपर्टी मैंने चेंज की। जब मैंने कैप्शन प्रॉपर्टी चेंज की तो मुझे फॉर्म पे भी वो सीधे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वहां पे भी वो चेंज हो रही है। तो लेकिन मैंने चेंजेस कहाँ की, प्रॉपर्टीज विंडो में। सिमिलरली यहाँ पे दूसरी लेबल का मैं लिखता हूँ, इसकी कैप्शन में चेंज करूंगा, इसमें मैं लिखूंगा रिजल्ट। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको भी मैं क्लियर, इसकी कैप्शन में कुछ नहीं रखूंगा। इसकी जो कैप्शन है वो रखूंगा मैं चेक। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं, जो टेक्स्ट बॉक्स, जो लेबल होती है या जो कमांड बटन होता है, उसकी प्रॉपर्टी की उसके ऊपर क्या दिखना चाहिए, उसका नाम कैप्शन है। अब प्रॉपर्टी विंडो में एक बार देखिए, वहां पे आ रहा है कैप्शन, और हम कैप्शन चेंज कर रहे हैं। लेकिन जब हमें टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट चेंज करना होगा, वो प्रॉपर्टी टेक्स्ट है, वो प्रॉपर्टी कैप्शन नहीं है। आप फिर से प्रॉपर्टीज विंडो में देखो, वहां पे टेक्स्ट दिख रहा है। दैट मीन्स कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अगर हम कुछ लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, आप देखिए वहां पे भी टेक्स्ट बॉक्स में वही दिख रहा है। दैट मीन्स जो प्रॉपर्टी डिफाइन करती है कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या है, वो प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का नाम है टेक्स्ट। लेकिन जो प्रॉपर्टी डिफाइन करती है कि एक कमांड बटन के ऊपर क्या आ जाएगा या एक लेबल के ऊपर क्या आ जाएगा, उस प्रॉपर्टी का नाम कैप्शन है। तो हम यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी कर रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स की चेंज, टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी। तो हम उसको इरेज कर रहे हैं, उसमें कुछ नहीं रख रहे हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा है। तो ये हमारा फॉर्म डिजाइन हो गया। हम फिर से एक बार चेक करेंगे, ये देखिए आप, एंटर नंबर, रिजल्ट, चेक। तो ये हमारा अभी इंटरफेस बन गया। तो अब अभी हमने कोडिंग वगैरह नहीं की, लेकिन अभी हमारा थर्ड स्टेप क्या बन गया, थर्ड स्टेप हमारा इस तरह से बन गया, चेंज द प्रॉपर्टीज, चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंट्रोल। जो कंट्रोल हमने ऐड की, इनकी प्रॉपर्टीज आप चेंज करो एज पर रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल हमें एंटर नंबर रखना था, रिजल्ट रखना था, एक टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पे यूजर इनपुट देगा, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पे हम रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे कि इवन है या ऑड है, और एक कमांड बटन जिसको हमने ऊपर चेक लिखा, कैप्शन। तो इस तरह से हम चेंज, इवन फॉर्म को भी हम चेंज करें। हम फॉर्म पे क्लिक करेंगे, फॉर्म की कैप्शन लिखेंगे इवन और ऑड। ये देखिए, अगर आप फॉर्म पे देखोगे ऊपर इवन और ऑड हमें डिस्प्ले हो रहा है फॉर्म के ऊपर भी। अब तो हम पूरा भी लिख सकते हैं, प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज इवन और ऑड। तो हमने शॉर्ट में लिखा इवन और ऑड। तो इस तरह से हम फॉर्म की कैप्शन भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर इसको हम रन करेंगे, हम यहाँ पे नंबर भी देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे नंबर देंगे 45। अब मैं चेक कर रहा हूँ, आप देखिए रिजल्ट में कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमने इंटरफेस डिजाइन किया, लेकिन अभी हमने कोडिंग नहीं की है। जब तक हम कोडिंग नहीं करेंगे, तब तक प्रोग्राम हमारा कोई भी काम नहीं करेगा। इसलिए हमें इसके बाद कोडिंग करनी है। हम वापस जाएंगे इंटरफेस पे। ये हो गया कि इंटरफेस किस तरह से डिजाइन किया जाता है। अब हमें चेक, जो चेक बटन है, इस पे हम डबल क्लिक अगर करेंगे तो हमें कोड विंडो डिस्प्ले हो जाएगी, और उस कोड विंडो के अंदर हम कोडिंग कर सकते हैं। मैं आपको पहले वही इजीएस्ट मेथड दिखाऊंगा, क्योंकि अभी हम क्लास में नहीं है। मैं सारे तरीके आपको दिखाता किस तरह क्या होता है। इसलिए जो हमें करना है, हम कंसंट्रेट उसी चीज पे करेंगे। हम बाकी जो भी मतलब बाकी इवेंट्स है, मैं आपको याद दिला दूं कि इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग जब हमने पढ़ा है, हमने ये बात वहां पे सीखी है कि
बहुत टाइप्स के इवेंट्स होते हैं जो हम कंट्रोल्स पे या फॉर्म पे कर सकते हैं, जैसे क्लिक करना, जैसे डबल क्लिक करना, जैसे माउस बटन को प्रेस करना, उसको रिलीज करना, जैसे कि माउस को मूव करना, माउस को ड्रैग करना। बहुत सारे इवेंट्स है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं, जिनके रेस्पॉन्स में हम चाहेंगे कि कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। लेकिन अभी हम क्लिक के लिए करेंगे, हम सिंपली चेक बटन जो है, कमांड बटन, उस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये देखो कोड विंडो आ गई। लेकिन आप देखो ऊपर इसके क्या आ रहा है, प्राइवेट सब कमांड 1 अंडरस्कोर क्लिक और फिर एंड सब। ये एक सब रूटीन है, एक प्रोसीजर है। ये सिंपली कब एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पे ये दिखा रहा है कमांड 1 अंडरस्कोर क्लिक। इसका मतलब है जो कमांड बटन 1 है, जिसका हमने कैप्शन ऊपर रखी है चेक, उसको जब क्लिक किया जाएगा तब ये कोड एग्जीक्यूट होगा, तब ये कोड एग्जीक्यूट होगा। हम पहले ट्राई के लिए थोड़ा सा सिंपल सा स्टेप एक लिखते हैं, प्रिंट हेलो। ये देखिए, हमने सिंपली एक यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो। इसका मतलब है जब कमांड बटन पे क्लिक होगा तब क्या होना चाहिए, हेलो फॉर्म पे डिस्प्ले होना चाहिए। हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, हम देखेंगे ये कैसे काम करेगा, क्योंकि पहले हम देखेंगे ये कैसे काम करता है, उसके बाद बाकी कोड दिखेंगे। अब देखिए, हम इस पे चेक पे क्लिक करते हैं, ये देखो ऊपर लेफ्ट साइड ऊपर कॉर्नर में हेलो आ गया। फिर से करेंगे, फिर से आएगा। ये देखिए, जितनी बार हम क्लिक करेंगे उतनी बार हेलो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ये फॉर्म है, हमारा जो ये कमांड बटन है, ये काम कर रहा है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है ये इंस्ट्रक्शन और हेलो डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन हमें करना क्या है, हमें देखना है कि जो नंबर यूजर इनपुट देगा वो इवन है कि ऑड है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम पहले एक वेरिएबल लेंगे, हम लिखेंगे dim x as इंटीजर। ये देखो, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो सब रूटीन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, प्राइवेट का पी कैपिटल है, सब का एस कैपिटल है, कमांड का सी कैपिटल है, क्लिक का सी कैपिटल है, डिम का डी कैपिटल है, एक्स हमने खुद यहाँ पे आइडेंटिफायर एक डिफाइन किया है, इसलिए ये हमने कैपिटल में रखा है, ये ऐसा ही रहेगा। हम स्मॉल में रखेंगे वैसा ही रहेगा। एज का ए कैपिटल है, इंटीजर का आई कैपिटल है। दैट मीन जितने भी प्रीडिफाइंड वर्ड्स है, जितने भी कीवर्ड्स है, जितनी भी फंक्शंस है प्रीडिफाइंड विजुअल बेसिक में, वहां पे आपको देखना है कि उसका हमेशा पहला वाला जो कैरेक्टर है वो कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं, और हमें भी वैसा ही लिखना होता है। ठीक है, डिम एक्स एज इंटीजर, हमने एक्स एक वेरिएबल बनाया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं एक्स इज इक्वल टू टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट। यहाँ पे देखेंगे क्या होगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो एक्स है, एक्स के अंदर आप क्या डाल दो, टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट। जो टेक्स्ट बॉक्स है जिसका नाम टेक्स्ट 1 है, उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो एक्स में डाल दो। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, हम वापस जाएंगे, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर राइट साइड में, हम डिजाइन मोड में वापस जाते हैं। ये देखिए, पहले टेक्स्ट बॉक्स पे मैं क्लिक करता हूँ आप देखिए राइट साइड में आ रहा है टेक्स्ट 1 टेक्स्ट बॉक्स, और हम इसका नेम देखेंगे, इसका नेम क्या है, इसका नेम है टेक्स्ट 1। अगर आपने नेम चेंज किया होता तो उसी हिसाब से हम इसको यूज करते, लेकिन हम नाम हम चेंज नहीं करेंगे। इसका नाम टेक्स्ट 1 है, इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट वाली कि इसके अंदर क्या है, वो हम अगर हमें उसको एक्सेस करना होगा, हम फिर लिखते हैं टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट। अगर हमें उसकी विड्थ देखनी होगी, या फॉर एग्जांपल डेटा सोर्स, फिर टेक्स्ट 1 डॉट डेटा सोर्स, टेक्स्ट 1 डॉट बैक कलर, टेक्स्ट 1 डॉट डेटा फॉर्मेट। जिस तरह आपको इस तरह से मैं समझाऊंगा, फॉर एग्जांपल अगर बिस्मा है, मैं बोलूंगा बिस्मा की एज क्या है, बिस्मा का एड्रेस क्या है, बिस्मा का रोल नंबर क्या है, बिस्मा की फॉर एग्जांपल हाइट कितनी है, बिस्मा के मार्क्स कितने हैं। दैट मीन्स मैं बिस्मा को यूज करके फिर उसकी प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ। तो अगर उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हम बोलेंगे बिस्मा डॉट रोल नंबर, बिस्मा डॉट क्लास, बिस्मा डॉट एड्रेस, बिस्मा डॉट मार्क्स, बिस्मा डॉट एज। तो इसी तरह यहाँ पे जो भी कंट्रोल होता है, कंट्रोल का नाम हम यूज करते हैं, उसके बाद डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। आफ्टर यूजिंग दैट डॉट ऑपरेटर वी यूज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्रोल, और फिर उसका वैल्यू हम देखते हैं। ये आपको याद रखना है। सिमिलरली यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, ये कौन सी प्रॉपर्टी है कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या है, तो जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है उसको हम ऐसे एक्सेस कर पाएंगे। अब हम वापस जाएंगे, हम यहाँ पे देखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा
x इज इक्वल टू टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, दैट मीन्स x के अंदर क्या आ जाएगा, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट के अंदर जो भी होगा वो x के अंदर आ जाएगा। लेकिन इसको अगर एक फंक्शन के साथ हम यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, वैल टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट। तो इससे क्या हो जाएगा इससे जो टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट के अंदर होगा वो ट्रीट किया जाता है एज ए स्ट्रिंग, लेकिन वैल फंक्शन जो है वो इसको कन्वर्ट करेगी नंबर में, ये आपको याद रखना है। व्हेन वी यूज वैल फंक्शन with any string which is numeric string, that string is converted into a number। तो हमें जब x में वैल्यू आ जाएगा वो किस फॉर्मेट में आ जाएगा, वो एक नंबर के फॉर्मेट में आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम, अभी इसके बाद हम लिखेंगे if के थ्रू, if x is equal to x mod 2 is equal to 0, then text 2 dot text is equal to, स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स में यूज करते हैं, A1। मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से, else text 2 dot text is equal to odd। इसके बाद हम लिखेंगे एंड इफ। अब देखिए हमने छोटा सा कोड लिखा, हमने क्या किया, हमने पहले x यूज किया, डिम x एज इंटीजर, x को हमने एज इंटीजर यूज किया, फिर हमने लिखा x इज इक्वल टू वैल टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट। इसके बाद हमने लिखा इफ x mod 2 इज इक्वल टू 0 देन टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू इवन। इसके बाद हमने लिखा else text 2 dot text is equal to odd and if and sub। मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से काम करता है। ये देखिए x में हमने वैल्यू डाला है, हम पहले इसको एक बार रन कर देते हैं, पहले मैं इसमें देखूंगा एरर कैसे आएगा। मैं एक एरर डालना चाहूंगा, आप रुको एक सेकंड। आ गया एक्सपेक्टेड एंड ऑफ स्टेटमेंट डेल, इसको हम रन कर देते हैं एक बार। अब देखिए आप, एंटर ए नंबर 22 चेक, इवन डिस्प्ले कर रहा है हमें। हम फिर से इसको चेंज करते हैं 45 ऑड 72 इवन 3 odd 89 odd 110 इवन। तो ये हमने देखा कि हमारा प्रोग्राम परफेक्ट है, ये अच्छे से काम कर रहा है जिसके लिए हमने इसको डिजाइन किया था। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा प्रोग्राम है, हाँ, ये किस तरह से काम करता है। हम वापस जाएंगे, इसको हम स्टॉप करेंगे और हम देखेंगे कि कोड में ऐसा हमने क्या किया है जिसके थ्रू हमारा प्रोग्राम अच्छे से काम कर रहा है। स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा आपको, आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए अच्छे से। पहले मैंने आपको बोला ही है प्राइवेट सब कमांड वन अंडरस्कोर क्लिक और लास्ट पे एंड सब, ये सब रूटीन का नाम आ जाता है और इसका ये आ जाता है कि ये कहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, इसको कौन कौन सा मॉड्यूल एक्सेस कर रहा है उसके रिलेटेड है। आप इसमें डीप डेप्थ में अभी नहीं जाओगे। प्राइवेट सब कमांड अंडरस्कोर क्लिक, इतना आपको याद रखना है कि ये जो कमांड वन अंडरस्कोर क्लिक है, इसका मतलब हो गया जो कमांड बटन वन है, जो कंट्रोल है जिसका नाम कमांड वन है, उसको जब हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो भी ये हमने कोड दिखाया इट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो अब हम देखेंगे कि हमने किया क्या। हमने डिम एक्स एज इंटीजर, दैट मीन्स हमने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम हमने x रखा, उससे क्या हो जाएगा, हम इस x में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। कौन सा वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, x एज इंटीजर, दैट मीन्स जो डेटा टाइप हमने विजुअल बेसिक में पढ़े हैं उसमें हमने इंटीजर भी पढ़ा है, उसमें हमने बाकी डेटा टाइप्स भी पढ़े हैं। हम अभी इसका नाम x का डेटा टाइप इंटीजर रख रहे हैं, दैट मीन्स हम इसके अंदर नंबर स्टोर करने जा रहे हैं। फिर हम देखेंगे x is equal to val of text1 dot text, that means
टेक्स्ट वन बॉक्स जो है उसके अंदर जो यूजर जो भी टेक्स्ट लिखेगा, चाहे वो नंबर दिखे, चाहे कैरेक्टर दिखे, चाहे जो भी लिखे, उसको पहले हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, वैल के थ्रू उसको हम नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तभी हम वैल यूज कर रहे हैं। और वैल फंक्शन अगर फॉर एग्जांपल हम वहां पे लिखेंगे 421, 421 विल बी ट्रीटेड एज ए स्ट्रिंग, लेकिन हमें स्ट्रिंग नहीं चाहिए, हमें नंबर चाहिए जिसपे हम कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर पाए। उसके लिए पहले हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं वैल के थ्रू नंबर में। तो फिर क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को हम डाल रहे हैं एक्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर ने 21 दिया वैल्यू वहां से, तो हमने 21 को किस में स्टोर किया, एक्स में। अब एक्स में कौन सा वैल्यू है, 21। अब हम नीचे जाएंगे थोड़ा सा, हम कर रहे हैं इफ एक्स मॉड 2 इज इक्वल टू 0, देन ये स्टेटमेंट आप ध्यान से देखो। अगर हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल इफ एक्स प्लस 2, एक्स का वैल्यू कितना है 21, प्लस 2 हो जाएगा 23, फिर देखेंगे हम ये 0 के बराबर है कि नहीं। मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि प्लस से क्या हो गया, हो जाएगा एडिशन। माइनस लिखेंगे तो 21 माइनस 2 बन जाएगा, 19 आ जाएगा वैल्यू। इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू 2 42 बन जाएगा। इसी तरह अगर डिवाइड करेंगे 21 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या होगा, 21 डिवाइडेड बाई 2 से हमें रिजल्ट मिलेगा 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20, हमें 10 रिजल्ट आ जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 1। लेकिन इवन नंबर हम किस नंबर को बोलते हैं, इवन नंबर का मतलब क्या होगा। अगर आपको मैथमेटिकली किसी को समझाना है कि हम किस नंबर को इवन बोल सकते हैं, तो आप उसको आंसर दोगे जब भी हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, अगर वहां पे रिमाइंडर 0 मिलता है तो वो नंबर इवन है। जिस तरह से अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, वहां पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, एग्जैक्ट डिवीजन हो गया, हमें रिमाइंडर मिला 0, तो ये इवन है। सिमिलरली अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करने जा रहे हैं, हम किस तरह से करेंगे, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स 3 हमें आंसर मिला लेकिन रिमाइंडर आ गया 0, तो ये नंबर जो है ये इवन है। तो अगर हम ऑड नंबर देखना चाहेंगे, अगर हम 7 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 3 आर 6, 3 हमें रिजल्ट मिल गया लेकिन रिमाइंडर में हमें 1 आ गया। हम इंटीजर डिवीजन की बात कर रहे हैं, हम पॉइंट्स में नहीं ले रहे हैं, डेसिमल्स में नहीं ले रहे हैं। जहां तक एग्जैक्ट डिवीजन हो रहा है वहां तक हम कर रहे हैं, उसके बाद जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको हम वैसे ही रख रहे हैं। दैट मीन्स 7 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं, हम करते हैं 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, तो 1 हमें रिमाइंडर आ रहा है। सिमिलरली 11 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 आर 10, 1 हमें रिमाइंडर आ रहा है। तो 12 को करेंगे, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12, 0 रिमाइंडर आ रहा है। तो जहां पे हमें रिमाइंडर 0 आ रहा है, हम कह सकते हैं ये वाला नंबर जो है ये इवन नंबर है। लेकिन जहां पे हमें रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो हम बोलेंगे नहीं, 2 से डिवाइड करने पे अगर 0 रिमाइंडर नहीं आता है, फिर ये नंबर ऑड नंबर है। तो वही हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं कि x मॉड 2, मॉड इसी तरह जिस तरह प्लस काम करता है, जिस तरह माइनस काम करता है, जिस तरह मल्टीप्लिकेशन काम करता है, जिस तरह डिवीजन काम करता है, इसी तरह मॉड भी काम करता है। लेकिन मॉड का रिजल्ट क्या होता है, रिमाइंडर। ये आपको याद रखना है। जो मॉड ऑपरेटर है, जब हम मॉड ऑपरेटर को यूज करते हैं, वो हमें सम नहीं देता है रिजल्ट, ना ही डिफरेंस, ना ही मल्टीप्लाई, ना ही हमें क्वोशंट देता है, वो हमें फाइनली रिजल्ट देता है रिमाइंडर। दैट मीन्स जब हम लिखेंगे 10 मॉड 2, तो 2 10 को डिवाइड करेगा और रिजल्ट में देगा रिमाइंडर। 2 5 आर 10, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हमें रिमाइंडर दैट मीन्स 0 रिजल्ट में देगा। सिमिलरली 6 मॉड 2, 6 अगर है हमारे पास वैल्यू, उसको हम मॉड कर रहे हैं, मॉड्यूलो डिवीजन विद 2, मॉड्यूलो डिवीजन करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 3 आर 6, रिमाइंडर इज 0, सो द रिजल्ट विल बी 0। तो यहाँ पे आपको अब समझ आना चाहिए। सिमिलरली अगर हम फॉर एग्जांपल 15 को 2 से मॉड्यूलो डिवीजन कर रहे हैं, 2 7 आर 14, 1 रिमाइंडर आ रहा है, इसलिए मॉड्यूलो डिवीजन का जो रिजल्ट है वो 1 है। सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है कि मॉड्यूलो डिवीजन क्या करता है, इट रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग ए नंबर, ना कि क्वोशंट। यूजुअली जब हम डिवाइड करते हैं वो क्वोशंट हमें डिस्प्ले करता है, रिटर्न करता है एज अ रिजल्ट, लेकिन यहाँ पे हमें ये रिटर्न करेगा रिमाइंडर। तो अब हम देखेंगे, अब हमें एक्स में फॉर एग्जांपल 21 वैल्यू दिया था यूजर ने। अब 21 मॉड 2, 2 10 आर 20, 1 बचता है वहां पे। तो अब ये इसको कंपेयर करेगा, इफ 1 इज इक्वल टू 0, अगर 1 0 के बराबर, लेकिन 1 0 के बराबर है क्या, नहीं है।
तो इफ स्टेटमेंट में जब हम किसी वैल्यू कंडीशन को चेक करते हैं, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो हम मानते हैं कि इसका रिजल्ट फॉल्स आ गया, फिर इफ वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। हमने बोला था इसको कि अगर x को मॉड डिवीजन करेंगे 2 के साथ, जो उसका रिजल्ट आ जाएगा अगर वो 0 के बराबर है, देन फिर आप टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू इवन, टेक्स्ट बॉक्स जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर आप क्या डाल दो, इवन। लेकिन अगर वो 0 के बराबर नहीं होगा, फिर इफ वाले इस ब्लॉक में ये नहीं जाएगा। ये किस ब्लॉक में जाएगा, ये एल्स वाले ब्लॉक में जाएगा। फिर क्या होगा, एल्स टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ऑड। अगर x mod 2, दैट मीन जो भी यूजर वैल्यू देगा जब उसको मॉड्यूलो डिवीजन करेंगे 2 के साथ, अगर वो 0 के बराबर नहीं है, फिर आप किस सेक्शन में जाओ, एलएस सेक्शन में, और एलएस सेक्शन में आप डिस्प्ले करो कि ऑड, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में ऑड को आप डिस्प्ले कर दो, और उसके बाद है एंड इफ। इसका मतलब हो गया आप यहाँ पे कंडीशन को बंद कर दो। तो यही हो रहा है हमारे प्रोग्राम में। हम इसको फिर से एक बार एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे आप देखिए नंबर 45, इसको हम चेक करेंगे तो रिजल्ट इज ऑड। आप यहाँ पे देखिए 73, इसको चेक करते हैं, ऑड 74, इसको चेक करेंगे, A1। तो ये हमारा प्रोग्राम इस तरह से काम करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा इसको स्टडी करो कि किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो जो भी आपको प्रोग्राम है यहाँ पे, इनकी एक फाइल बना के मैं आपको सेंड करता हूँ। लेकिन अभी आप स्टेप्स अब याद रखो जो मैं आपको बोल रहा था।